भूतिया कुआं हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे हमारा सपना कितना भी कठिन हो, निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस कहानी भूतिया कुआं में यही बताया गया है। केशवपुर गांव में ज्यादातर लोग कृषि काम से जुड़े थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे जिनके सभी गांव वालों को पानी मिलता रहा। कुछ समय के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे और इन्हें पानी की कमी का सामना कर पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते तो वह अजीब आवाज सुनाई देती, जिसके कारण लोग डर जाते थे। कृषि काम करने वालों पुरुषों की पत्नियां तो कुएं के पास ही नहीं आती थी। इसके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद हो गया। इस बीच गांव का एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज में कई दिनों तक प्रयास किए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुएं के पास जाकर देखे क्या हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उसकी जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हुआ और इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया। कुछ दिनों में नए कुएं की खोदाई कार्य की शुरुआत की। उसे तैयार किया गया। सभी लोग नए कुएं का पानी पी रहे थे। कुछ दिनों के बाद 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें बच्चों को कुएं के अंदर मृत पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा सब कैसे हुआ। बच्चों ने बताया वहां खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्य घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसके सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उसके कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूतिया कुएं ने तांत्रिक की सलाह को नकार दिया और कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की कि भूतिया कुएं को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार किया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो, इस किसी के प्रकार आपदाओं से बचा जा सकता है। इसका परिणाम गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं पर मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनाया और कुएं को ढक दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे हमारा सामना कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। नोट: भूतिया कुआं एक कहानी केवल मनोरंजन के लिए, इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है।